हेलो, आपका हमारे चैनल रेलवे एग्ज़ाम एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं सबसे बड़े पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ कि फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो लगभग समाप्त हो गया है। 25 तारीख को ही जो है वो समाप्त हो गया है। तो इस फेज़ में 3-4 जोन का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें से वेस्टर्न मुंबई का था, हाजीपुर का था। तो ये सारे जोन का एग्ज़ाम लिया गया था। तो इन सारे जोन में जो है क्या क्या कट ऑफ जा सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो पेपर चला था वो 17 से 25 तक के बीच में चला था। ये ग्रुप डी का फर्स्ट फेज़ था। इसमें जो है कट ऑफ और फेज़ों की तुलना में कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इस समय जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उनको जो है अंदाज़ नहीं लग पाया कि पेपर कैसा आना था। और मैं सच्चाई बताऊं तो पिछली बार का जो ग्रुप डी का पेपर था उससे इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी लेंदी था। लेंदी कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसके पहले जब भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वो वन लाइनर क्वेश्चंस दिया करते थे, जैसे कि आपने एक बार पढ़ा और उसको आंसर टिक करके आगे बढ़ गए। लेकिन इस बार उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को दिया है, मतलब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर उसके बारे में 3-4 कंक्लूजन आपको निकाल करके तब जाकर के आंसर आता था। इस बार के सेक्शन में मैथ का सेक्शन जो है वो ईजी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहीं रीजनिंग में कुछ चीज़ें बैंकिंग के से रिलेट करके जो है वो दिया गया था। जो चीज़ बैंकिंग में आता था उसको जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया एक तरह से देखा जाए तो रीजनिंग का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा टफ पड़ा। जी के जीएस में भी उतना मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन जो साइंस का क्वेश्चन था उसमें भी जो है वन लाइनर क्वेश्चन ना दे करके ये लोग स्टेटमेंट पे क्वेश्चन दिए थे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कि कोई अम्ल के बारे में बताना चाह रहे हैं तो अम्ल खट्टे होते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं, इस तरह से करके 3-4 पॉइंट देते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उस 3-4 पॉइंट के बेस बिहाफ पे नीचे जो है 2-3 ऑप्शन दे दिए, जैसे 1 और फर्स्ट सही है, मतलब 1 और 3 सही है, 2 और चौथा सही है, सभी सही है, कोई नहीं सही है, इस तरह करके ऑप्शन दिए हुए थे। तो काफ़ी लेंदी बनाने का कोशिश किया गया है। तो इस बार कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है। और कट ऑफ कम जाने का पीछे कारण ये भी है कि जो अटेंडेंस है वो 50% के अप्रॉक्स रही है, मतलब 50% जो है अटेंडेंस अभी तक रह पाई है। ओवरऑल 50 और 60 के बीच में रही है। कहीं 70% भी किसी सेंटर पर रही है, तो किसी सेंटर पर 30% उपस्थिति रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 50% तक उपस्थिति आप मान सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार का कट ऑफ उतना टफ तो नहीं जाने वाला। चलिए हम कट ऑफ आपको दिखा देते हैं। जैसे ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। कट ऑफ के लिए देखिए आपको मैं बता दूं कि अभी आपका आंसर की तो आया नहीं है, इसलिए आपको भी नहीं पता कि आपका मार्क्स कितना आएगा। लेकिन अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा विथ हाई एक्यूरेसी के साथ, तो आपको तो अंदर से आदमी जब पेपर देता है तो उसको अंदर से ये बात पता चल जाती है कि मुझे कितना नंबर मिलेगा। लगभग मेरा इतना आ जाना चाहिए, मतलब इतना सही होगा, इतना उसको तो अंदाज लग ही जाता है पेपर देने के जस्ट बाद। तो अगर आपके अंदाज से कि आपका नंबर अगर 65 से ज़्यादा आ रहा है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं कह लूँ मैं तो कि अगर आपका जो है मान के चलिए कि आप ओबीसी से हैं और ओबीसी में होने के साथ साथ अगर आप 60+ मार्क्स तक अगर गेन करने लायक स्थिति में थे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, चाहे आप किसी भी जोन से रह रहे हो, उसका कोई मैटर नहीं करता। अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका 57+ पर ही हो जाना, क्योंकि बहुत से लोग तो उस समय ऐसे भी थे जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना ही नहीं अभी तक, और इसलिए इसमें कट ऑफ थोड़ी सी ओबीसी से भी कम जाने की उम्मीद है। और अगर आप एससी से हैं तो आप 55-54 तक भी अगर आप गेन कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। अगर आप एसटी से हैं तो 50%, यानी 50 क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट करके सही मतलब अगर मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से 2-4-10 गलत कर दिया और 50 आपके ओवरऑल बन जा रहे हैं, तो आप एसटी होने के बाद भी यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। मतलब जनरल के लिए 65, ओबीसी के लिए 60 से ज़्यादा और ईडब्ल्यूएस के लिए 59 से ज़्यादा, एससी के लिए 54 से ज़्यादा यानी 54 से ज़्यादा और एसटी के लिए 50 से ज़्यादा नंबर अगर आपके हैं तो आप सिक्योर हैं इस फेज़ के लिए। अगले आने वाले फेज़ में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। कहीं कुछ पेपर लीक होने की भी खबर आई हुई थी, तो उस पर अभी तो देखिए क्या होता है आगे, लेकिन अभी तक का जो है वो यही डाटा रहेगा। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।